नमस्कार दोस्तों, स्वागत है केदारनाथ व्लॉग में आपका। अब हम सबसे पहले कोटा से हमने स्टेशन के लिए ऑटो पकड़ा। देन उसके बाद फिर हम कोटा से देहरादून हमने ट्रेन में सफ़र किया नांदा देवी में। और सफ़र कुछ पूरे 10 से 12 घंटे का था। फिर जैसे ही हम सुबह वहाँ पहुँचे, ट्रेन के कुछ दृश्य हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें हमने थर्ड एसी का टिकट कराया था जो हमारे अप्रोक्स 1100 का पड़ा था। सुबह हम 6 बजे करीब देहरादून उतरे। देहरादून उतरने के बाद हमें हमारी जो पिकअप लोकेशन है वहाँ पे जाना था। पिकअप लोकेशन पे जाने के लिए हमने उसको कॉल किया और हम हमारी बोलेरो में बैठ चुके थे। फिर हमने देहरादून से साखरी का सफ़र तय किया। टोटल इसमें 8 से 10 घंटे का समय लगा हमें पहुँचने का। और जैसे ही हम इस पे साखरी में रास्ते आप देख पा रहे हैं जिस तरह से के पहाड़ हैं यहाँ पे, और साथ ही में अलग अलग घाटियाँ भी इसमें आई थी बीच में। और रास्ता आप मान के चलिए, इसमें आप अपने साथ सभी टैबलेट्स लेके जाइए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी पूरे रास्ते में। साथ ही में बीच में एक नदी है वो भी आती है। नदी में वहाँ पे स्टॉप लिया जाता है, मतलब बीच में आपको वहाँ पे चाय नाश्ते के लिए आपकी जो ट्रैवलर है या फिर आपका जो बोलेरो जो लेने आएगी वो आपको रोकेगी। तो वहाँ पे आप बहुत मनमोहक दृश्य है वो आप देख सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ करीब हम आधा एक घंटा यहाँ पे रुके, यहाँ का दृश्य का हमने आनंद लिया। देन हमने वहाँ पे का आनंद लिया। दृश्य का बहुत ही मनमोहक था। फिर हमारा जो सफ़र है वो आगे की साखरी की ओर चल दिया। और करीबन इसमें हमें समय लगा था 7 से 8 घंटे का। और साथ में इसे हमें हमारे यहाँ पे रास्ता था जो एकदम पहाड़ पे ऊंची चढ़ाई थी, तो गोल गोल जो इसमें है पूरी हमारी ट्रैवलर चल रही थी। फिर जैसे ही हमें शाम को 5-6 बजे हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंड आप मान के चलिए -5 डिग्री टेम्परेचर था जब हम साखरी पहुँचे तो 5 बजे। फिर वहाँ पे हमने कुछ दृश्य उसमें जो है कैप्चर किए हमारे फ़ोन में। फिर हम हमारे जो लोकेशन थी जहाँ पे हमारा शाम का स्टे था साखरी में, हम उसकी तरफ चल दिए। और हम टोटल 5 लोगों का इसमें ग्रुप था जिसमें जो है एक लड़की और 4 लड़के इसमें सम्मिलित थे। साथ ही में हम अपना जो है अपना सामान वगैरह हमने वहाँ पे जमा किया। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत वहाँ पे नाश्ता वगैरह चाय वगैरह पी जो उन्होंने वहाँ पे ब्लैक टी हमें दी थी। साथ ही में हमने शाम पड़ चुकी थी तो वहाँ का जो दृश्य था और भी ज़्यादा मनमोहक हो गया था। रात में हमें हेड टॉर्च दी गई थी और हमें गियर्स दिए गए थे, उनका हमने टेस्टिंग की जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। सभी अलग से हेड टॉर्च, साथ ही में हमें शूज़ दिए गए और इसके साथ ही हमें जो है जैकेट्स दी गई जो ट्रैकरों ने स्पॉन्सर की थी हमें। देन फिर हमने वहाँ का जो एक वहाँ पे फ्लैग भी लगा हुआ था तो वहाँ का रात का जो नाइट का व्यू हमने कैप्चर किया इसमें। और ये जो जगह थी ये साखरी जगह थी, ये करीबन देहरादून से 8 से 10 घंटे का रास्ता होता है, ठीक है। और ये मसूरी भी यहाँ से बहुत पास पड़ता है, आप मसूरी अगर जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। फिर जिस धीरे धीरे रात हो गई हमने वहाँ का पहाड़ों का दृश्य भी लिया। फिर हम वहाँ पे सोने चले गए हमारे कैंप के अंदर। फिर मॉर्निंग में हम उठे और उठने के बाद हमने जो वहाँ का सनराइज़ था वो देखा। देन हमें चाय के साथ साथ हमें नाश्ता दिया गया। नाश्ते में इडली और सांभर था, साथ ही में मौसमी थी फ्रूट्स के साथ और एप्पल भी दिए गए थे। फिर हमने चाय पीते पीते मौसम का आनंद लिया और करीबन हमें 8 से 9 बजे जो है वहाँ से निकलना था। फिर उसके पहले हमने अपना लंच किया। लंच हमने करने के बाद फिर हम अपने गियर्स हमने पहने जैसे कि जैकेट्स और हमें स्टिक्स भी दी गई थी और हम अपने सफ़र मतलब केदारकंठा के लिए निकल चुके थे, ठीक है। अब यहाँ से हम चल चुके थे और चलने के बाद हमने जैसे अगर आप चलते जाएंगे तो आपको उसमें गर्मी का भी एहसास होगा और धीरे धीरे आप अपने एक एक जो है जैकेट्स वगैरह उतारते हुए जाएंगे। और हमने अपने बैग्स थे साथ ही में लिए थे, आप चाहें तो अपने कैरी भी करवा सकते हैं। म्यूल वहाँ पे रहते हैं, वो 300 रुपये पर हेड आपका लेते हैं अप्रोक्स। हमारे टाइम पे ये था, हो सकता है जब आप जाएं केदारकंठा तो चार्जेस बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। फिर हमारा जो अगला स्टॉपेज था वो था जूड़ा का तालाब, तो हम उसके तरफ चल चुके थे। टोटल हमारे ग्रुप में अब 9 लोग हो गए थे। 5 लोग हम थे कोटा से, साथ ही में 4 लोग दिल्ली से भी हमारे साथ आए थे। हमने बीच में थोड़ा बहुत स्टे किया, हमने थोड़ी बहुत मस्ती की। साथ ही में ऐसे हमने फोटो जो वहाँ के दृश्य थे फोटो के क्लिक करते गए। और जो जूड़ा का तालाब था वो करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर था हमारी जो बेस लोकेशन थी साखरी वहाँ से। तो फिर हम जूड़ा के तालाब के लिए निकल चुके थे और जूड़ा के तालाब तक पहुंचने के पहले यहाँ पे बीच में 2 आपको टपरी भी आएंगी, वहाँ पे आप अपना चाय वगैरह अगर पीना चाहते हो तो पी सकते हैं, उसका आपको अलग से देना होता है, वो इंक्लूड नहीं होता। फिर हम अपने बेस कैंप पे पहुँच जाते हैं और अपने बैग वगैरह रखते हैं। फिर हमने वहाँ पे अपना दोपहर का जो है लंच किया। देन उसके बाद लंच करने के बाद हमने जो शाम को स्नोफॉल हुई थी, स्नोफॉल का हमने आनंद लिया। वहाँ पे 5 से 6 बजे के बीच स्नोफॉल हुई थी स्टार्ट। ये जो लोकेशन है जूड़ा के तालाब में एक स्टॉपेज आपको दिया था, वहाँ पे आपको रुकना था।
देन आपकी जो नेक्स्ट रहेगी, नेक्स्ट आपका जो बेस कैंप रहेगा केदारकंठा से थोड़ा पास में ही, वहाँ पे आपकी नेक्स्ट लोकेशन रहेगी। और इसमें हमने बर्फ़ में स्नो थी, वहाँ पे हमने खेले हम सब लोग। साथ ही में हमारे जो कैंप है वो लग के तैयार हो चुके थे। और अपने कैंपों में एक कैंप में 3-3 आदमियों को इसमें दिया गया था, मतलब 3-3 आदमियों के लिए एक कैंप अलॉट किया गया था, जो हमारे कैंपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लग भी रहे होंगे। साथ ही में इसमें जो हमें लंच दे दिया था और ये भी बताया गया था कि आपको पानी है वो एक तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मिलेगा और डिनर के बाद मिलेगा। देन रात हो चुकी थी, रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी। साथ ही में सभी के पास लेयर्स तो हमने ले रखी थी, लेकिन वहाँ पे सोने के लिए कोई आपको रज़ाई वगैरह नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे हमने बोन फायर लगवाया, वहीं की जो लोकल थे, क्योंकि उसके वहाँ पे परमिशंस लेनी पड़ती है, वो उनके पास होती है। तो आप मान के चलिए इसका 50 रुपीज़ कुछ इनने चार्ज लिया पर हेड। और फिर हमने इसका बॉन फायर का आनंद लिया। और बॉन फायर का आनंद लेने के बाद बातें करते करते वहाँ पे हमने करीब 10 से 10:30 11 बज चुकी थी। फिर हम अपने अपने कैंप में चले गए और हमारे जो गाइड हैं राणा जी, उन्होंने हमें स्लीपिंग में सोने का तरीका बताया। फिर मॉर्निंग में उठते ही जो वहाँ का मनमोहक दृश्य था, क्योंकि रात में पूरी रात स्नोफॉल हुई थी। और फिर उसके बाद हमने हमारा बेस कैंप से निकलने के बाद हमें जूड़ा के तालाब से हमें जाना था अपने बेस कैंप, जो केदारकंठा से 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। फिर हमने अपना आगे का सफ़र तैयार कर दिया। रास्ते में जूड़ा का तालाब है, ये उसका दृश्य है। ये एक ऐसा तालाब है जहाँ पे शिव जी ने अपनी जटा खोली थी, तो ये पानी जो है ब्लैक हो गया था। और यहीं पे इसमें कैसा होता है कि इसमें आधी तो अपनी जो है पानी है वो जमा हुआ होता है और आधा यहाँ पे नदी की तरह पानी बहता रहता है। और इसमें हमने थोड़े बहुत देर अपना टाइम स्पेंड किया और फोटोज़ वगैरह खिंचाए। बहुत ही अच्छी लोकेशन रहती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह रहती है कि इसमें ब्लैक आइज़ यहाँ पे रहती है। अगर आपका पैर उसमें फिसल गया, थोड़ी सी भी अगर दुर्घटना हो जाती है, तो आपका जो है बहुत बड़ी इंजरी भी हो सकती है। तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक इसमें चलना होता है। ठंड का थोड़ा यहाँ पे माहौल रहता है, ठंड बहुत ज़्यादा है। आप अप्रोक्स मान के चलिए जैसे जैसे आप केदारकंठा की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपकी ठंड आप मान के चलिए -5 डिग्री हमारा था टेम्परेचर जब हम हमारी सांकरी में थे। उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ता ही गया। फिर हमने दोस्तों ने सबने मिलके थोड़ी बहुत मस्ती की। और मस्ती करने के बाद हम वहाँ पे जो है एक बार मैं गिर भी गया था, तो मेरे हाथ में भी थोड़ी सी चोट आ गई थी। लेकिन फिर उसके बाद हाथों हाथ मेरे पास यहाँ पे मेडिकल किट हमारे जो राणा जी थे गाइड उन लेके आए थे, तो हमने थोड़ा वॉल्यूम स्प्रे वगैरह किया। फिर हम अपने नेक्स्ट बेस लोकेशन की तरफ निकल पड़े थे। जय श्री राम। और बेस लोकेशन का आप मान के चलिए 4 किलोमीटर पहले था सांकरी से जुड़ा का तालाब। देन वहां से आप मान के चलिए 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और उसके बाद हम हमारे जो बेस कैंप था केदारकंठा के वहाँ पहुंच चुके थे। उसके बाद हमने मॉर्निंग में 2 बजे उठे। फिर 2 बजे उठने के बाद हमने अपना अगला रास्ता तय कर दिया केदारकंठा पीक, जहाँ पे हमें इंडियन फ्लैग होस्ट करना था। अब हम अपने इंडियन फ्लैग का जो है वहाँ पे पहुँच गए थे केदारकंठा, लेकिन हमें सनराइज़ वहाँ पे नहीं दिखा। और जो सनराइज से नहीं दिखने के बावजूद भी हमने निरंतर हम चलते रहे। 7:20 का हमें हमारे गाइड ने टाइम बताया था कि 7:20 को आपको सनराइज वहाँ पे दिखेगा। चारों तरफ बहुत ज़्यादा बर्फ़ बिखरी हुई थी और ब्लैक आइस भी थी। बीच में 2 डेंजर जोन भी आए थे जहाँ पे बहुत संभल के हमें चलना होता है। साथ ही में हमने वहाँ पे ऊपर जो है रास्ते में फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अपनी जो बेस लोकेशन है उससे 2.5 किलोमीटर का रास्ता होता है केदारकंठा पीक, जहाँ पे हमें सबमिट करना होता है। जो बेसिकली मेन जो है वहाँ पे 20 से 30 मिनट की गाइड आपको रुकने देगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। -18 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर था जब हम गए थे। तो रात में आपको खुद को ही बोल दिया जाता है कि आपको कम से कम 3 से 4 लेयर करनी होती है। 3 से 4 लेयर करने के साथ ही आपको अपने गियर्स जो होते हैं वो पहनने होते हैं। और साथ ही में अपना आप सबसे अच्छी आपको पोंचो भी लेके जाना होगा। पोंचो से क्या होता है कि बर्फ़बारी अगर होती है रात में, स्नो वगैरह, तो वो आपको सेफली बचा पाएगा, ताकि आप जितना ज़्यादा आप गीले होंगे भीगेंगे उतनी ज़्यादा आपको सर्दी लगेगी, क्योंकि जब चढ़ते तो शरीर में पसीना भी साथ के साथ ही आता है। फिर हमने वहाँ पे जो है इंडियन फ्लैग हम कोटा से ही लेके गए थे, तो आप भी साथ में ही लेके जाइएगा। फिर हमने वहाँ पे इंडियन फ्लैग अपना होस्ट किया और ये आप मान के चलिए बहुत ही मनमोहक दृश्य था। और ये अनबिलीवेबल एकदम एक्सपीरियंस था जो हमने एक्सपीरियंस किया। और यहाँ पे हमारे पूरे ग्रुप फ़ोटो हुई, और जो हमारी ट्रिप ऑन हिमालय हमारी जो कंपनी थी उसके साथ ग्रुप फ़ोटोज़ हुए। और साथ ही में जो है वहाँ पे आपको एक चीज़ ये लगेगी कि आप साथ में कपूर लेके जाइएगा, क्योंकि सांस की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो सांस की समस्या अगर आपको नहीं आए तो आप अपनी जो है साथ में कपूर लेके जाइएगा, जो रास्ते में आप सूंघ सकते हैं बार बार। और इसमें आपको जो है सुबह रात में ही आपको 2 बजे एक हल्का फुल्का नाश्ता दे दिया जाता है, ताकि आपको वहाँ पे रास्ते चलते भूख ना लगे। साथ ही में आपको जो अपने
चने हुए होते हैं, भूंगड़े जिन्हें बोला जाता है, वो भी दे दिए जाते हैं, जो आपको पूरे रास्ते खाने होते हैं ताकि आपकी शरीर में एनर्जी आती रहे, डिहाइड्रेशन ना हो। साथ ही में आपको बॉइल्ड वाटर भी दे दिया जाता है ताकि आपको डिहाइड्रेशन का आपको शिकार बिल्कुल नहीं होना होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात किसी भी बीमारी से बचने का वहाँ पे यही है कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो आपकी बॉडी निरंतर चलती रहेगी और आप अपने जो केदारकंठा पी के वहाँ पे पहुँच पाएंगे। ये एकदम से अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। आपको अपनी पूरी लाइफ में एक बार तो ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। टोटल 10 किलोमीटर आना और जाना रहता है, मतलब टोटल 20 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। और ये जो है ट्रैक, जो सभी ट्रैक्स होते हैं उसमें बड़े ट्रैक्स में नहीं आता है, ये आप मान के चलिए मॉडरेट ट्रैक में आता है। तो आपका खर्चा भी जो है आप मान सकते हैं कि खर्चा आपका कम से कम इसमें 10 से 12 हज़ार, हमारा टोटल एक पर हेड हमारा खर्चा आया था 12,803 रुपये का। तो ये खर्चा नॉमिनल है, आप इजीली जा सकते हैं और इजीली आप ट्रैक कर सकते हैं, और ये एकदम बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। और फिर जैसा कि हमने अपना वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए, फिर हम नेक्स्ट, अब हमें अपना जो है बेस लोकेशन पे जाना था। फिर बेस लोकेशन पे जैसे ही हम पहुँचेंगे तो बेस लोकेशन पे सबसे पहले तो हमारा लंच होगा, और लंच जैसे ही हम करते हैं फिर उसके बाद हाफ एन आवर का हमें रेस्ट दिया जाएगा। और हाफ एन आवर का रेस्ट देने के बाद फिर हमें अपनी जो बेस लोकेशन है जूड़ा का तालाब, जहाँ पे एक नाइट स्टे करना है, वहाँ पे के लिए जो है रवाना होना होता है। ठीक है, और इसमें आपको जो है सुबह का आपका लंच इंक्लूड रहता है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है जो आप पैकेज लेते हैं। साथ ही में इवनिंग का आपका जो है डिनर भी इंक्लूड रहता है, स्नैक्स आपके इंक्लूड रहते हैं। तो और आपको एकदम खाना इसमें ऑथेंटिक दिया जाता है, प्योर वेज खाना दिया जाता है। फिर हमने साथ ही में इसमें नारे लगाए जय श्री राम के, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय। फिर जो यहाँ का आप दृश्य देख पा रहे हैं, ये पूरे बर्फ़ ही बर्फ़ थी चारों तरफ। आप मान के चलिए इसमें 5 mm बर्फ़ रात को पड़ चुकी थी। और फिर हमने अपनी कुछ मोमेंट्स दिए, वो देख पा रहे हैं। फिर बर्फ़ में हमने स्लाइड अपनी स्टार्ट कर दी, और यहाँ पे आप मान के चलिए कि अलग अलग टाइप के एडवेंचर्स भी आप कर सकते हैं, जैसे स्नो स्लाइडिंग आप कर सकते हैं, स्केटिंग आप कर सकते हैं। ये सभी अनुभव आपको मिलेंगे। फिर हम अपनी जो है बेस लोकेशन पहुंच चुके थे। अब बेस लोकेशन रहेगी अब इसमें जूड़ा का तालाब। जूड़ा का तालाब जाने के बाद आपको जो है अपने कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं, क्योंकि कपड़े यहाँ पे नहाने आपको नहीं दिया जाता है। साथ में आपको वॉशरूम, जो सबसे बड़ी आपकी क्वेश्चन आ रहे थे बार बार, वॉशरूम के लिए आपको टिश्यू पेपर दिए जाएंगे। फिर अब हम अपने रास्ते की तरफ चल चुके थे। हम अपने जूड़ा का तालाब पहुँचने के बाद हमने अपना मॉर्निंग में उठे, और उठने के बाद अपना नेक्स्ट रास्ता हमने देहरादून की तरफ बढ़ गए थे। और देहरादून की तरफ बढ़ने के बाद हमें नेक्स्ट डे सांकरी से देहरादून गए हम, यहाँ पे 8 से 10 घंटे का टाइम। ये पूरा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।